मैं समझता हूँ कि दो भी नहीं, एक लीग खेलने की एनओसी दें और इसके अलावा जब प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो रही हो तो वो अपना डोमेस्टिक सीज़न खेलें, क्योंकि आपको अपने डोमेस्टिक सीज़न को प्रमोट करना पड़ेगा अगर आपने क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है। अदरवाइज़ तो ये है कि ये लड़के पैसा कमाने के लिए कोई एक लीग, कोई दूसरी लीग, कोई तीसरी लीग खेलता रहेगा और डोमेस्टिक सेक्शन में जो लड़के हैं वो खेल खेल के पागल होते रहेंगे और उनको कोई चांस नहीं मिलेगा और सारा फोकस जो है वो पीएसएल पर और इन लीग्स पर रह जाएगा और यहाँ से आप लड़के उठाते रहेंगे तो नीचे की क्रिकेट तो तबाह हो जाएगी। तो वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात होगी जो रिसेंटली पीसीबी ने जो डिसीजन लिए हैं प्लेयर्स को लेकर और अब मैनेजमेंट के लिए जो डिसीजन मेकिंग की है उसके ऊपर हम अपना यानी कि कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस दें और ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, जो भी प्रेस रिलीज़ रही है पीसीबी की, इसका एक पोस्टमार्टम करें कि मतलब ये जो बातें, जो डिसीजन इन्होंने लिए हैं उनमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या मसले मसाइल आगे पेश आ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे और मेरे साथ हैं आमिर। तो सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं कि जो ये बात की गई है कि एनओसी प्लेयर्स को जो है काउंटी के लिए नहीं दिया जा रहा, यानी कि लीग खेलने के लिए जैसे नसीम शाह को नहीं मिला, इसी तरह बाबर आजम को, शहीन को, रिजवान को भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी कनाडा लीग के लिए अभी नहीं दिया गया एनओसी। तो लेकिन कुछ प्लेयर्स को दिया भी गया है। तो आमिर से जानते हैं कि ये किस किस्म की जो है ये डबल स्टैंडर्ड है कि कुछ को दिया जा रहा है और कुछ को नहीं। तो इस पर आमिर क्या सोचते हैं, इस पर उनसे जानते हैं। बात तो ये कि अगर पीसीबी ने एनओसी जारी करना है तो फिर सारे प्लेयर्स को करे, फिर किसी एक प्लेयर को करे और दो को ना करे तो समझ नहीं आती। मतलब आपने शादाब और हारिस रऊफ को एनओसी जारी कर दिया खेलने के लिए, वो दोनों खेल रहे हैं, एक न्यूयॉर्क में लीग खेल रहे हैं और दूसरे श्रीलंका में लीग खेल रहे हैं। इसी तरह इफ्तिखार को जारी हुआ था, इफ्तिखार खेलने के, लेकिन जो भी मसला हुआ वापस आ गए। तो अब ये चार प्लेयर जो हैं इनका एनओसी रोक दिया गया, नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी, उसके बाद बाबर आजम, रिजवान। लेकिन मेरे ख्याल से किसी को भी एनओसी जारी नहीं होना चाहिए और पीसीबी को कोई रूल बनाना चाहिए कि यार पूरे साल में आप सिर्फ एक या दो लीग खेल सकते हैं, उनका एनओसी सारों को जारी होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ प्लेयरों को एनओसी जारी कर दें, कुछ को बिल्कुल ही एनओसी मतलब बिल्कुल ही रोक दें। इस तरह आप प्लेयरों में भी इख्तलाफ पैदा करेंगे आपस में। मतलब बोर्ड से प्लेयर की नहीं बनेगी, प्लेयरों की आपस में भी नहीं बनेगी कि यार इसे एनओसी जारी कर दिया, मुझे नहीं किया, मेरा क्या कसूर है। तो मेरे ख्याल से तो जब आपने किसी लीग के लिए एनओसी जारी करना है तो वो सारों के लिए जारी करें और जिसमें नहीं जारी करना उसमें रीज़न दें और किसी के लिए भी जारी ना किया जाए। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। व्यूअर्स, बात तो ये ठीक है कि यानी कि अक्रॉस द बोर्ड चलना चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए। और ये है कि अगर जो आप देना चाहते हैं तो दें, सबको दें एनओसी, और नहीं देना तो ना दें। और वैसे भी पीसीबी ने ये कहा हुआ है कि दो लीग्स खेलने के लिए एनओसी देता है पीसीबी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दो भी नहीं, एक लीग खेलने की एनओसी दें और इसके अलावा जब प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो रही हो तो वो अपना डोमेस्टिक सीज़न खेलें, क्योंकि आपको अपने डोमेस्टिक सीज़न को प्रमोट करना पड़ेगा अगर आपने क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है। अदरवाइज़ तो ये है कि ये लड़के पैसा कमाने के लिए कोई एक लीग, कोई दूसरी लीग, कोई तीसरी लीग खेलता रहेगा और डोमेस्टिक सेक्शन में जो लड़के हैं वो खेल खेल के पागल होते रहेंगे और उनको कोई चांस नहीं मिलेगा और सारा फोकस जो है वो पीएसएल पर और इन लीग्स पर रह जाएगा और यहाँ से आप लड़के उठाते रहेंगे तो नीचे की क्रिकेट तो तबाह हो जाएगी। तो अभी तक हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप चाहे एक लीग का एनओसी जारी करें और सबको करें, और लेकिन दूसरे नंबर पे ये है कि भाई फिर डोमेस्टिक जो है सीज़न हो तो सारे लड़के अवेलेबल हों और वो सबके सब पार्टिसिपेट करें। इससे बाकी लड़कों को भी सीखने को मिलेगा जो निचले लेवल पर आ रहे हैं। अब हमारे लड़के डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, जब डोमेस्टिक सीज़न आता है तो ये लीग खेलने चले जाते हैं या इन रेस्ट पे चले जाते हैं। तो ये तरीका नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो जब दिल करे बस इंटरनेशनल खेल लें और डोमेस्टिक खेल लेना। तो ये तो हमारा इसके ऊपर सख्त यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो कल के यानी कि एलामिये में आई वो है कि जी ग्रुपिंग के अगेंस्ट जो है ना अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी और वो सख्ती से पेश आया जाएगा जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। और मैनेजमेंट को अथॉरिटी दी गई है, सिलेक्शन को अथॉरिटी दी गई है कि अगर वो ये समझें या देखें कि भाई इस तरह का कोई मसले मसाइल टीम में नज़र आ रहे हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें। तो मैं आमिर से ये जानूंगा कि भाई पहले जो जिन्होंने गलतियाँ की हैं, जो पहले मसले मसाइल हैं, उनके खिलाफ क्या करना है। उनके खिलाफ तो अभी कोई एक्शन कोई समझ नहीं आ रही। प्लेयर्स के खिलाफ कौन सा एक्शन हो रहा है, वो तो लीग खेलने में लगे। अजीब से मामलात रहते हैं पाकिस्तान में। हम शुरू से देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, खाली क्रिकेट में नहीं, हर डिपार्टमेंट में, कि हम जो मामलात हो चुके होते हैं उन पे एक्शन नहीं लेते।
आप देखेंगे मतलब जिन्होंने ग्रुपिंग की पूरा वर्ल्ड कप आपने नीचे लगवा दिया, पिछला वर्ल्ड कप नीचे लगवा दिया पूरा। आप ग्रुप स्टेज पे सर्वाइव हो गए, उसमें भी आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके, बड़े वर्ल्ड कप में भी। तो उस पर कोई एक्शन नहीं है, पीसीबी बिल्कुल ठंडा बैठा हुआ उस पर, मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। आगे से नए रूल बना दिए कि जी अब ग्रुपिंग होगी तो उस पर ये एक्शन लिया जाएगा। और ये जो हरकतें पीसीबी इस तरह की करता है ना, तो आप ये मेरी बात आज भी लिख लें कि नेक्स्ट टाइम भी जब कोई मसला होगा तो इन्होंने नेक्स्ट टाइम नया रूल बना देना और पीछे वालों को फिर छोड़ देना। ये मेरे ख्याल से तो इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले जो पीछे मामला गुजरे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, उन्हें सज़ाएँ मिलें। व्यूअर्स बात तो यही है कि भाई आप पहले जो भी गंद हुआ है पीछे टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में, पहले आप उसको तो साफ़ करें। आप बताएं, कभी आप एक मलबा आता है जी, शहंशाह के ऊपर सारा मलबा गिर जाता है, बाबर आजम की कोई बात नहीं कर रहा, जो बाकी प्लेयर्स थे उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। बात यह है कि इनके ऊपर डिबेट हो, बात हो, और एक प्रॉपर प्रेस रिलीज इनके बारे में भी जारी हो कि किसने क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट की थी, और उसकी बेसिस पर उसकी पनिशमेंट हो। उसके बाद फिर आप ये आगे भी रूल बना दें कि भाई इसकी तो ये पनिशमेंट हो गई, लेकिन अब आइंदा जिसने ये किया तो इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और हम इसके अगेंस्ट इस तरीके से काम करेंगे। तो फिर कुछ बात समझ आती है। अब आप कह रहे हैं कि जी ऐसे होगा तो हम ये करेंगे, तो भाई जो पीछे हुआ है उसका भी तो बताया ना, उसका क्या हल करना है आपने, उसके लिए भी कुछ करना है कि नहीं करना। और अगर आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी स्ट्रिक्ट रूल्स बना लें, आने वाले को भी पता होगा कि यार ये रूल्स बनते ही रहते हैं, पहले भी थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो कुछ देर सही खेलेंगे फिर वही कुछ ही होगा। तो हमारा तो इस पर ये मुकव्वा है कि भाई आपने रूल बनाने से पहले वो जो पिछले वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है उसको पहले बताया ना कि उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, किस प्लेयर को आप साइड लाइन कर रहे हैं, किस प्लेयर के ऊपर आप क्या मतलब एक्शन लेते हैं, वो बताएं लोग कौम को सामने आके, उसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी करें कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और तीसरी बात जो पीसीबी की तरफ से कल एलामिया में आई कि भाई फिटनेस पर बहुत जोर दिया जाएगा और प्लेयर की फ़िटनेस जो है चेक की जाएगी हर 3 महीने के बाद। तो मेरा इस पे क्लियर कट वो व्यूवर्स मौक़िफ़ अपना ये है कि ठीक है आप ये देखें, लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग करती नहीं है। कुछ अर्सा तो हम ये करेंगे, उसके बाद फिर हम भूल भाल जाएंगे, फिर हम दोस्ती यारी के चक्कर में कभी इसे खिला कभी उसे खिला। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि या तो आप एक रूल बनाएं तो फिर लॉन्ग टर्म बनाएं और उस पर फिर काम करें। और दूसरी चीज़ जिस तरफ मैं आपको इशारा दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है एक लड़का है, उसकी फ़िटनेस बहुत अच्छी है, जैसे आप कहेंगे जी शादाब खान ज़बरदस्त फील्डिंग करता है, फ़िटनेस अच्छी है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो आप खाली फिटनेस की बेस पर ऐसा लड़का उठा लेंगे, या उसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि नहीं भी फिटनेस प्लस उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल देखकर जो है लड़का पिक किया जाएगा। इसके अगेंस्ट में उसामा मीर को मैं कह सकता हूँ शायद थोड़ा उतना फिटनेस ना हो, लेवल थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन उसकी स्किल इससे ज़्यादा बेहतर है, बॉल ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो जो बॉल ज़्यादा बेहतर कर सकता है मेरा ख्याल है उसको टीम में होना चाहिए। तो इस पर आप अपना भी कमेंट दीजिएगा। मैं आमिर से पूछता हूँ कि वो क्या सोचते हैं इसके ऊपर। तो ठीक है, पीसीबी ने अच्छा एक्शन लिया है कि जी फिटनेस हम 3 महीने बाद इसका टेस्ट हुआ करेगा हर प्लेयर का फिटनेस का, तो उस पर उसकी बिना पे आगे टीम में देखा जाएगा, जिसकी फ़िटनेस अच्छी होगी उसे टीम में रखा जाएगा। लेकिन आप फिटनेस के साथ साथ उसके पास परफॉर्मेंस भी तो हो उसके पास कोई अपनी, तभी टीम में रखा जाएगा ना। मतलब आप देखेंगे मतलब इफ्तिखार है, मतलब ना इसके पास फिटनेस है, ना इसके पास बैटिंग है, ना इसके पास बॉलिंग है, मतलब इसे आप बार बार टीम में खिला रहे हैं। मतलब आपने पीछे की चीज़ें छोड़ देते हैं, आप नए रूल बनाने शुरू कर देते हैं, पीछे वालों को तो पहले कोई सजा दे दो। मतलब पीछे जो टीम गई इसकी कोई फिटनेस थी? इस तरह की फ़िटनेस के साथ वर्ल्ड कप खेलने जाती हैं टीमें? मतलब और नया रूल अगर आप बना रहे हैं फिटनेस का, तो वही आप वाली बात है कि अगर फिटनेस ठीक है और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर उसे टीम में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये असल इशू है। पीसीबी अगर उसे टीम में रख लेता है, इस तरह शादाब बार बार टीम में आ जाते हैं, वो इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करते, लीग में जाके विकटें लेते हैं और इंटरनेशनल में उसे फिर अनाउंस कर दिया जाता है। ये तो अब वहाँ पे भी ये यही इशू करेंगे कि जी फिटनेस शादाब की सबसे बेहतर है टीम में, तो इन्हें टीम में होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई भी रूल बनना चाहिए कि खाली फिटनेस की बिना पर टीम में प्लेयर आ जाए। टीम के प्लेयर के पास स्किल भी होने चाहिए। अगर थोड़ी कम फिटनेस है प्लेयर की तो उस पर पीसीबी को ज़ोर देना चाहिए कि यार आपके पास स्किल अच्छे हैं, आपको फिटनेस हम प्रोवाइड करेंगे, आपको सारी चीज़ें, आप अपनी फ़िटनेस बेहतर करो। फिटनेस उसकी हो, उसको मतलब उसको बस कोचेज़ रखे जाएँ उसके ऊपर, उसको बेहतर किया जाए, फिर उसे टीम में भी डाला जाए। डोमेस्टिक में प्लेयर बैठे हुए हैं जिनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो बेहतर कर सकें अपने आप को। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उनके पास वो खुराक नहीं है, वो चीज़ें नहीं है उनके पास। ज़ाहिर है ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इनके पास फिटनेस, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये फिटनेस नहीं अपनी शो ज़ाहिर करते।
तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल से तो पीसीबी को इस पे देखना चाहिए कि नीचे के प्लेयरों को ऊपर लेके आना चाहिए, फिटनेस उनकी बेहतर करवानी चाहिए। उसमें तो ये है कि प्लेयर को खुद भी देखना चाहिए कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी फ़िटनेस जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी फ़िटनेस होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो ज़ाहिर है आप टीम को भी रिप्रेजेंट नहीं ठीक से कर सकते और आप भी बाहर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है जो प्लेयर्स की सिलेक्शन है उसमें फ़िटनेस बिल्कुल क्राइटेरिया होना चाहिए। इस पर हम व्यूवर्स हमें कोई उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ हर चीज़ का जो इस्तेमाल है ना वो नेगेटिव होता है। मतलब आपने किसी प्लेयर को नहीं खिलाना तो पता चलेगा जी लामी आ गया जी, लड़का ना फिट नहीं है लिहाजा ये बाहर है। और जो दूसरा जो अपना कोई जान पहचान का होगा जो लेके जाना होगा, भाई इसकी फिटनेस अच्छी है इसको लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से मिसयूज़ की जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ के ऊपर जो है पीसीबी को जो है सारे जो दरवाजे हैं बंद करने पड़ेंगे कि भाई ये ऐसा इसका मिसयूज़ ना हो इन चीज़ों का, फिर तो बात है। अदरवाइज़ अगर लोगों ने इसको रूल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर तो टीम को तो फ़ायदा नहीं होगा। ये कैप्टन को फ़ायदा हो सकता है, सिलेक्शन कमेटी को फ़ायदा हो सकता है, लड़कों को फ़ायदा नहीं होगा। तो पीसीबी को इन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो व्यूवर्स ये था हमारी, यानी कि ये जो पीसीबी ने रिलीज़ जारी की थी प्रेस पे, उस पर एक उसका एनालिसिस था, क्रिटिकल एनालिसिस था, उसके ऊपर हमने आपको दिया है। तो आप भी बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप हमारी बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।